तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आपको जैसे पता है कि इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है और कई सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ऑलरेडी। तो आइए हम कुछ प्रिपरेशंस की बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको इन सारे ही टिप्स को फॉलो करना है अच्छी तरीके से, और पेपर लिखते समय आपको कौन कौन से हैक्स को यूज़ करना है ताकि आपको बेस्ट जो है मार्क्स मिल सके। तो उन सभी को भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम डिटेल। तो सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है और अपने एग्ज़ाम्स के डेट्स को, टाइमिंग को और वेन्यू को सब कुछ चेकआउट कर लेना है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है, आपके एग्ज़ाम के डेट्स कैसे कैसे हैं, आपको उसको नोट कर लेना है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन शुरू करना है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे पहला चीज़ है वो है आपके एग्ज़ाम का सिलेबस। उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है, आपको एक नोटबुक में लिख लेना होगा ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आपने सिलेबस को देख लिया है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न को। तो ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो डिफरेंट तरह से होता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग तरह से क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, मैंने BGC 105 यानी कि अमेरिकन लिटरेचर का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सबसे पहला सेक्शन आप देखते हो, इसके अंदर आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पैटर्न आपको 2 क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं, यानी कि आपको 2 क्वेश्चंस जो है इस पैटर्न में लिखना है। फिर आप देखते हो सेक्शन B में, जिसमें कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही होता है और यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है बेसिकली 300 वर्ड्स के अंदर। फिर आते हैं सबसे बड़ा सेक्शन जो कि है सेक्शन C, और इसमें पर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए होता है और इसमें आपको टोटल 500 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, ठीक है। ये था आपका पहला टिप। अब आते हैं सेकंड टिप के ऊपर। सेकंड टिप है ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। तो बेसिकली आपको जो इग्नू का स्टडी मटेरियल मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं और क्वेश्चंस भी सारे ही वहीं से पूछे जाते हैं। तो आप अगर बुक से पढ़ रहे हो या फिर आपने बुक से पढ़ाई की है तो आपके लिए बेस्ट होगा। बस आपको अब रिवीजन करने की ज़रूरत है और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने स्टडी मटेरियल से कोई पढ़ाई नहीं की है, आप एकदम फ्रेश पढ़ना चाहते हो और एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, तो उसके लिए बेस्ट ये होगा कि आप वीडियो समरीज देख सकते हो जो यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक्स के अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो थ्रू वीडियो और थ्रू एनी आर्टिकल। इसके अलावा कुछ गाइड बुक्स आती हैं जो कि बहुत ही हेल्प करती हैं एग्ज़ाम्स के टाइम में, तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो क्योंकि उसमें भी अच्छी तरीके से डिटेल वाइज आंसर लिखे होते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है तो इग्नू जो है फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है उनके वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरी जो लेटेस्ट वीडियो थी उसमें आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी। तीसरा टिप है क्रिएट अ सीरियस स्टडी प्लान। यानी कि बहुत से बच्चे जो है स्टडी प्लान तो बनाते हैं लेकिन कई बार उस पर फोकस नहीं कर पाते और उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए आपको एक सीरियस स्टडी प्लान चाहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आइए हम देखते हैं आपका जो एक स्टडी प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपका एग्ज़ाम और आज का दिन, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें कितने दिनों का डिफरेंस है। अगर उसमें 10-15 दिन या फिर ज़्यादा अगर दिन बचे हुए हैं तो आपको जो है थोड़ा सा प्रिपेयर होके चलना है ताकि आपके जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेज हो सके, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 2-4 दिन 5 दिन अगर बचा हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आपको तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपका एक दिन हम डिवाइड करें तो उसमें हम देखेंगे मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम और इवनिंग का टाइम। 3 आपको यहाँ पे डिवीजन मिलता है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप एक काम करो, आपके जो टफ टॉपिक्स है, अगर आपने सारी चीज़ों को देख लिया है कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसके टॉपिक्स को डिवाइड कर दीजिए। कौन कौन से टफ टॉपिक है उसको आप सुबह में पढ़ लीजिए और 2-3 घंटा इनफ होता है। फिर आप तो देख सकते हो कि जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस वगैरह हैं, समरीज हैं, उसको आप आफ्टरनून में पढ़ सकते हो और फिर इवनिंग में उसका प्रैक्टिस कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर उसको रिवाइज कर लो। साथ ही में आपको डेली टारगेट जो है एम करना है। यदि आपकी बुक में 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं तो चारों ब्लॉक्स को आप देखोगे तो अंदर और भी यूनिट्स होते हैं, मतलब एक ब्लॉक के अंदर 4-5 यूनिट्स बटे होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक ब्लॉक को आपको टारगेट करना है पर डे, क्योंकि जो कंटेंट होता है बहुत ही वास्ट होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मोस्टली आपको इस समय पे जब आपके एग्ज़ाम 4-5 दिन नज़दीक होते हैं तो मोस्टली आप समरीज देखो यूट्यूब पे ताकि आपको अच्छे से डिटेल पता चल जाए। आइए हम देखते हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हो तो आप कैसे उसको
तैयार करोगे। तो यदि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है आइए हम देखते हैं एक बार। तो ये आपका कुछ बेसिक जो है प्लान बनाना होगा इसके लिए। तो ये है हमारा 4th टिप, जो कि है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रेपरेशन। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि आपका जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता है, कई बार आप चीज़ों को भूल जाते हो करना। सबसे पहली बात, आपको ओवरलोडिंग नहीं करना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा और आप पढ़ाई को छोड़ दोगे और फिर जाके आप रेस्ट करने लग जाओगे, या फिर आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप ये नहीं करोगे। ठीक है, तो एक तरीका होता है जिससे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको 25 मिनट का एक सेशन रखना है, चाहे वो आप यूट्यूब से पढ़ो चाहे वो बुक से पढ़ो। फिर आपको जो है 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक देना है। ठीक है, ब्रेक भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा दोगे तो फिर आप पढ़ने में मन नहीं लगा पाओगे और फिर आप भटक जाओगे। ठीक है, आइए अपने लास्ट टिप के बारे में देखते हैं। तो ये है लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, यानी कि डे बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले जस्ट आपको क्या करना है। सबसे पहला आपको सारे ही नोट्स, आपने जो छोटे मोटे नोट्स बनाए हैं जिसमें आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है बेसिकली। ठीक है, फिर हम देखते हैं आपके जो एसेंशियल्स है उसको आप तैयार रखिए। जैसे आपका जो हॉल टिकट है, आईडी प्रूफ है, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, और वो क्या क्या हैं। जैसे इग्नोरिंग स्टडी मटेरियल, यानी आपको जो है स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आपको स्टडी मटेरियल को ही प्रेफर करना है पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो सफिशिएंट होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आपको हमेशा जो है स्टडी मटेरियल पे ही रिलाई करना चाहिए। फिर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये बहुत ही आम बात है, बच्चों में बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक ऐसी चीज़ है कि किसी काम को ना करना। जैसे अगर आप ये वीडियो देख करके आप सारी चीज़ों को बंद करके वापस से सो जाते हो कि अरे बहुत पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और आप छोड़ देते हो, तो वो थोड़ी सी भी जो तैयारी आप करने वाले थे वो भी आप नहीं कर पाओगे, और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे जब आप उसको देखोगे तो आपका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जा करके आराम से छोटा मोटा भी नोट्स बनाओ, कुछ कुछ पढ़ लो, तैयारी कर लो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो कोशिश करो कि आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो। आप किसी भी फ्रेज़ को याद करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर वो आपसे हो नहीं पाएगा। बहुत लेंदी आंसर्स होते हैं तो आप उसको याद नहीं कर सकते हो, तो कोशिश करो कि आप अपने वर्ड्स में उसको लिखो। ठीक है, इसी से ही बेसिकली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये है हैक्स टू गेट गुड मार्क्स। से पहली बात, एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है और टोटल 24 पेजेस आपके आंसर शीट में होते हैं। क्या आपको पूरा आंसर शीट भरना है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 24 पेजेस है तो आपको पूरा का पूरा 24 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपने रिक्वायर्ड जो वर्ड लिमिट है क्वेश्चंस के हिसाब से वो लिखा होता है बेसिकली, आप उसको देख करके ही आंसर लिखो। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप कोशिश करो 300 वर्ड्स जो है उतना ही लिखो, उससे ज़्यादा नहीं लिखो, क्योंकि आप उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ 6 की नोट्स है, उसको ध्यान रखना अच्छे से। सबसे पहला नोट, यानी कि राइट इन बिग लेटर्स, आपको बड़े वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा लिखना है। दूसरी चीज़, यूज़ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। जब आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो, फिर उसका कंटेंट लिखोगे, फिर कभी कभी सब हेडिंग्स भी आता है, यानी छोटे वाले हेडिंग्स, फिर उसको भी आप इलेबोरेट करते हो, और फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि इसके कुछ स्पेसिफिक थिंग्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो वो आप यूज़ करना ना भूलना, क्योंकि उससे काफ़ी स्पेस जो है लगता है पेपर के अंदर, और जिससे आपका पेज जो है भरता है आसानी से। अब आते हैं 4th चीज़ पे, वो है डोंट यूज़ फुल लाइन बट यूज़ गैप बोथ एंड्स टू रिड्यूस स्पेस इन आंसर शीट। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि मैंने आंसर शीट दिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से एक स्पेस कट कर दिया गया है और बीच में जो है आंसर लिखने का स्पेस है। 5वीं बात, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, यानी कि हमेशा आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। और लास्ट चीज़ ये है कि यूज़ 2 कलर पेन्स फॉर बेटर लुक फॉर आंसर्स, यानी कि आपको 2 पेन्स इस्तेमाल करने हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू। इससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और प्रेजेंटेबल होगा ज़्यादा। आपको ब्लैक यूज़ करना है हेडिंग्स के लिए और ब्लू यूज़ करना है आंसर कंटेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो है टिप्स थी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।
और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।